हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स वो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अभी आप उम्मीद है आपने पढ़ाई शुरू कर ही दी होगी, नहीं की है तो आप शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। और मैं संडे के दिन आपके लिए मैंने आपको बोला था मैं एमसीक्यूज डाला करूँगी। और फ्रेंड्स, इस हफ्ते थोड़ा वीडियो आने में प्रॉब्लम हुई है, वो थोड़े पर्सनल इश्यूज थे इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आप वीडियो देखती हूँ, मैं वनडे को शायद एक उपन्यास डाल दूँगी आपके लिए। और ये आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज और ये 50 क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। ये एमसीक्यूज़ है 50 क्वेश्चन के, ये 2012 का पेपर है फ्रेंड्स। और वही मैं आपको करा रही हूँ, 2012 का ये सेकंड पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन आया करते थे पहले, और पहले मैंने आपको पेपर थर्ड कराया था, उसमें 75 क्वेश्चन होते थे। और फ्रेंड्स, अब तो इसका पैटर्न चेंज हो ही गया है, लेकिन क्वेश्चन तो उसी टाइप के आते हैं। मैं इसलिए आपके लिए डाल रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर हपा का संबंध निम्न में से किससे है? फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य। आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कि सरहप्पा का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। चलिए, आपने उम्मीद है सोच ही लिया होगा। मैं आपको बता देती हूँ, पेन ले लेती हूँ पहले मैं आपके लिए। इसका ऑप्शन ए है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? नहीं है पूछा है फ्रेंड, मैंने आपको 8 अष्टछाप के कवि बताए हुए हैं। आप सोचिए कौन सा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे दीजिए, वरना मैं आपको बता ही रही हूँ। तुरंत जवाब दे दीजिए अगर आपको पता है तो। सेकंड का ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, सुंदरदास। सुंदरदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। बिहारी किस धारा के कवि है? बिहारी का बताना है फ्रेंड्स। रीति काव्य धारा में जो है 3 तरह के कवि होते हैं, आपको पता ही है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध। तो इनमें से आपको बताना है बिहारी कौन से है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवि थी फ्रेंड्स ये इन्होंने, आपको पता ही है इन्होंने क्या काव्य लिखा है। अगर आपको पता है तो फ्रेंड्स ऑप्शन में ये कमेंट्स में बता दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यास थे? आपको बताना है फ्रेंड्स, आदर्शवादी थे, यथार्थवादी थे, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे, या यथार्थमुख आदर्शवादी थे, ये आपको बताना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ इसका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आदर्शमुख यथार्थवादी। अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। 5वें का ऑप्शन दिया हुआ है, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। तो आपको ये बताना खंजन नयन में किसका है। आपको इससे भी उम्मीद हो जानी चाहिए कि सूरदास जो थे वो क्या थे? सूरदास थे जो वो अंधे थे। तो खंजन नयन किसके लिए होगा फ्रेंड्स? आपको पता ही चल गया होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूरदास। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? क्वेश्चन 6 का आंसर बताइए फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो। इसके ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। तो ऑप्शन 6 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, छायावाद। 7वां क्वेश्चन है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? आपको ये बताना कि ये किस कविता से ली गई है। सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, किससे ली गई फ्रेंड्स बताइए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सरोज स्मृति। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स ये किसकी है। नहीं पता है आप कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। अगर नहीं पता है तो मुझसे, मैं आपको अगले में आपको बता दूंगी सरोज स्मृति किसकी है। उम्मीद है आपको पता ही होगा ये फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8 है, रस आखेटक के रचनाकार हैं कौन है फ्रेंड्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय,
शरद जोशी इनमें से कौन है फ्रेंड्स, बताइए। रस आखेटक के रचनाकार हैं। 8वें का ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? क्वेश्चन 9 का आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इल्लिया। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है हरिशंकर परसाई का। तो क्वेश्चन 9 का आंसर का ऑप्शन है डी, जीप पर सवार इल्लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट ले लेते फ्रेंड्स। 10वां क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की कवि रचना है फ्रेंड्स, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या निबंध है। इनमें से आपको बताना है। तो एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो 10वें का ऑप्शन है ऑप्शन ए, यात्रा वृतांत। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? ऑप्शन है इसके नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, प्रभाकर श्रोत्रिय। इसमें से आपको बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो 11वें का ऑप्शन है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। क्वेश्चन 12 है, समय देवता किस कवि की कविता है? ऑप्शन दिए हैं आपको, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको आता है तो कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। 12 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। ऑप्शन डी। 13 क्वेश्चन है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, जैक दरिदा, रिचर्ड रोटी, फ्रेडरिक जेम्सन, पॉल द मान। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए, जैक दरिदा। 14 क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। पहला इसका ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, बी है शिव कुमार मिश्र, सी है प्रकाश चंद्र गुप्त, डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 14 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 15 क्वेश्चन दे लेते हैं फ्रेंड्स। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके पास, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय। आपको बताना है इसका ऑप्शन। तो 15 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। 16 क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कीर्ति विजय देव नारायण शाही की है? 4 ऑप्शन आपके पास, जायसी, सूरदास, साहित्य लोचन, रस मीमांसा। तो चारों में से आपको ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स, कौन सी है विजय देव नारायण शाही की? तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए, जायसी। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि, आपको बताना है। इसमें से आपको दिए हुए हैं 3 ऑप्शन तो 4 है लेकिन आपको 3 दिए हुए हैं। आपको उसमें से बताना है कि तीनों हैं या कितने हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो फर्स्ट है, अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास की प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण में से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। तीसरा है, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो इन तीनों में से आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा आपका ये ठीक होगा। ऑप्शन चारों में से बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 17 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है और 1 गलत है, मतलब कि अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास की प्रमुखता दी, ये रॉन्ग है। बाकी 2
सही है। ओके फ्रेंड्स, 17 क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। ये देखिए, ये 18 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। दूसरा, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपको बताना है कौन सा सही है, मतलब कौन दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक आंशिक सही है या 2 सही है, या एक सही है या 2 आंशिक सही है। तो दोनों में से आपको बताना है फ्रेंड्स। चलिए, तो 18 का ऑप्शन है, पहले ले लेती हूँ मैं। 18 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसमें से एक सही और 2 आंशिक सही है, मतलब एक तो सही है और 2 जो है वो थोड़ा सही है, मतलब आंशिक रूप से सही है। 19 का क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता ने व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। ये कूट दिए हैं, एक सही 2 गलत, एक और 2 दोनों सही, या सी में ऑप्शन में है एक सही 2 आंशिक सही, डी ऑप्शन में एक गलत और 2 सही। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स। तो 19 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक गलत है और 2 जो है वो आंशिक रूप से सही है। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो इसमें कूट दिए गए हैं, उपरोक्त तो सही सही सभी सही। ए में दिया है कि सारे सही है, बी में दिया है 1 3 4 सही 2 आंशिक सही, सी में दिया है 3 आंशिक सही 1 2 4 सही, डी में दिया है 1 2 3 सही और 4 आंशिक सही। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको। 20 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, कि 1 2 3 जो वो सही है और 4 जो वो आंशिक रूप से सही है। क्वेश्चन 21 ले लेते हैं हम। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डी ऑप्शन में है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें से ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ऑप्शन 21 का होगा ऑप्शन डी। काल क्रमानुसार सबसे पहले आएंगे विश्व बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास 2nd नंबर पे, हिंदी साहित्य की भूमिका 3rd नंबर पे, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 4th नंबर पे। अब 22 क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। 22 क्वेश्चन में है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हैं आपको। सबसे पहले इसमें दिया है गीतावली, दोहावली, वीणा पत्रिका, रामचरितमानस। आपको इसमें से बताना कौन सा पहले आएगा। तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ आपको डायरेक्ट। तो 22 का ऑप्शन होगा, पेन ले लेती हूँ पहले फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रामचरित सबसे मानस पहले आएगा, फिर दोहावली आएगी, फिर गीतावली, फिर वीणा पत्रिका। 23rd क्वेश्चन है फ्रेंड, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है आपको श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैत्री शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे पहले किसका जन्म है, जन्म का तिथि की दृष्टि से सबसे पहले कौन से कवि आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 23 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। सबसे पहले आएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर मैत्री शरण गुप्त, फिर श्रीधर पाठक, फिर राम नरेश त्रिपाठी। 24 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। आपको क्या है बताइए। 24 क्वेश्चन में सबसे पहले दिया आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी और यशोधरा। चलिए फ्रेंड्स बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। 24 का ऑप्शन है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी। मैं दोनों साइड लगा देती हूँ फ्रेंड्स ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑप्शन सी। अब 25 क्वेश्चन है। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है आपको। पहले तो हमें हिंदी का पूछा था, अब आपको पूछा है कि पाश्चात्य समीक्षकों का। तो इसमें आपको बताना है अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस और कॉलेज में से कौन सा पहले आएगा। तो 25 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सबसे पहले प्लेटो आएंगे, फिर अरस्तु, फिर लॉन्जाइनस, फिर कॉलरिज। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट संडे कराऊंगी आपको, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए, उम्मीद है आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और पढ़ते रहिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप जितना आप अपने से खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ाई होगी और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप नेट क्लियर कर पाएंगे। चलिए, कल तक के लिए बाय फ्रेंड्स। देखते हैं मैं कल आपको डाल पाऊँगी या परसों डाल पाऊँगी, देख लेती हूँ मैं। पहले तैयारी करनी होती है फ्रेंड्स उसकी।